ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 15। साधक के ऊपर सद्गुरु का संपूर्ण अधिकार होता है। जो साधना करने वाला है उसको साधक कहते हैं, और जो साधना करने वाला होगा बिना गुरु के संरक्षण के साधना नहीं कर सकता। साधना गाइड के संरक्षण में होती है, गुरु के संरक्षण में होती है। कोई भी विद्या बिना गाइड या गुरु के नहीं होती, जबकि साधारण से साधारण विद्या होती है वह भी, तो यह तो अध्यात्म विद्या है। यह बगैर गुरु के नहीं मिलती। और जब गुरु के संरक्षण में साधक साधना करता है तो जो उसका स्वरूप है वह माया के जाल मल विक्षेप के आवरण से ढका हुआ है। साधना वह है कि वह मल विक्षेप आवरण को हटा दे साधना से, और सद्गुरु की दया से, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग में चलने से। तो जब साधक साधना पूरी करता है तो 1/3 गुरु की कृपा का है, 1/3 साधक की साधना का है, और 1/3 अनेक जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। उसे पुण्यों का प्रताप भी कह सकते हो, ईश्वर की कृपा भी कह सकते हो। बहुत से लोग इसे ईश्वर की कृपा भी कहते हैं, लेकिन पुण्य ईश्वर कृपा बन जाता है। इसलिए ये तीनों 1/3 मिलकर साधक को निर्मल बनाते हैं। तो उसके ऊपर से माया का कंट्रोल समाप्त हो जाता है, बजाय विजातीय के। जब सजातीय अध्यक्ष हो जाता है तो गुरु उसे दीक्षांत मंत्र देता है और उसको स्वरूप में मिला लेता है। जो उसको प्राप्त है वह उसको प्राप्त करा देता है। उसका नियंत्रण स्वयं के पास आ जाता है। फिर उसे हर प्रकार के कम्युनिकेशंस होने लगते हैं। बाह्य जगत के भी आते हैं, सूक्ष्म जगत के भी आते हैं, कारण जगत के भी आते हैं, और सबका प्रति उत्तर देते हुए वह सबसे निर्मल रहता है। स्थूल जगत में रहते हुए स्थूल से मतलब नहीं रखता। सूक्ष्म जगत से संचार करता है और संचार के संस्कार नहीं पड़ते। कारण जगत से अनुभूतियां अंतर जगत में प्रसारित करता है और निर्लिप्त रहता है। इन तीनों देहों का वह दृष्टा बन जाता है, इन अवस्थाओं का वह साक्षी बन जाता है। ऐसा जब उसका स्वरूप बन जाता है तो उसके जितने अवयव हैं और भी जो उसके भेदभाव हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसमें सकुशल अपनी क्षमता पा चुका होता है। जब ऐसे ढंग का साधक हो जाता है वह साधक नहीं रह जाता, उसके नामकरण का रूपांतर हो जाता है। उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। ऐसी कोटि के जो होते हैं उनमें एक रेखा और चलती है तो फिर अनजान योगी बोला जाता है। फिर और आगे युक्त योगी कहा जाता है, और फिर एक और कोटि आती है तो फिर राजयोगी होता है, फिर सद्गुरु बन जाता है, फिर दूसरे को देने की क्षमता आ जाती है। यह ऐसी प्रणाली है। 3 प्रकार के साधक होते हैं, भावत्व वाले, पूर्णत्व वाले और शून्यत्व वाले। शून्यत्व वाले शून्यत्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं, भावत्व वाले भावत्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं नहीं चलती। शून्यत्व वाले परंपरा कायम नहीं करते, केवल पूर्णत्व वाले की परंपरा कायम होती है। इसलिए उसको राठ कहते हैं, और वह समसुरा संबंधित अनुभव लेवल में कम्युनिकेशन करता है और मनमानी करता है, मस्ती काटता है और नशे में झूमता रहता है। अगर होश में आ जाए तो गड़बड़ा जाए, बेहोश रहना पड़ता है। उसका मन मंसूर हो जाता है। कहे मंसूर मस्ताना, ए हक दिल में मैंने पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। कभी तो मिलेगा। नशा चढ़ना चाहिए, क्षमता आना चाहिए। इस नशे का महत्व है। इसको कहते हैं समाधि। समत्व के नशे के आदि, भांग के आदि नहीं,
गांजा के आदी नहीं, समत्व के आदी। हाँ, तो आज देखो तुम लोग टीवी या अखबार, तो यही सब समाचार भरा पड़ा है कि सफ़ेद पॉइजन सबको मारने के लिए तैयार है। आजकल हजारों किस्म के मादक पदार्थ बन गए हैं, लोग नशा करते हैं। 1 किलो 1 करोड़ का मिलता है, बड़ी तेजी से संसार में फैल गया है, यहाँ सब जगह भर गया है। इंडिया इसका केंद्र बन गया है। दूसरे देशों से ला लाकर ढेर लगा रहे हैं। रोज करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का मादक पदार्थ आ रहा है और सब खाते पीते हैं, रहा ही नहीं जाता। इसमें हो गया है आकर्षण चुंबक की तरह। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे वह अट्रैक्शन करता है, क्योंकि नशे में यह हमारी जो सेंस हैं, कॉन्सेंस हैं, विचार है, यह पकड़ में आ जाता है। दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। जहाँ नील हो गए तो इतना आनंद आता है कि मानो स्वर्ग में पहुँच गए। जो हम दिन भर खेलते खाते हंसते बोलते बताते हैं, तो इसका आदमी को बड़ा टेंशन बन जाता है। तो बिजी होकर ये सब पार्ट्स हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। तो यह नशा जो है मस्तिष्क की नसों को निष्क्रिय कर देता है। हम विचार शून्य हो जाते हैं। मस्तिष्क की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नसें फ्री हो जाती हैं, तो शून्य हो जाते हैं। तो आनंद ही आनंद अनुभव होता है। और फिर जब नशा उतरा तो सक्रिय हुआ ब्रेन, तो फिर उसी की याद आती है, तो बार बार नशा करता है। उसके बिना रहा नहीं जाता। यह जानते हैं कि हार्ट फेल हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तो भी नहीं मानते। हम यह बता रहे थे कि इतनी क्षमता है इसमें, सर्वस्व नष्ट हो जाता है, काम का नहीं रह जाता आदमी, लेकिन नशा करने को नहीं मानता। तो जैसे यह साधारण नशा है, ऐसे ऐसे हजार नशे के बराबर वह परमात्मा का नशा है। जिसे लग गया वह छूटता नहीं। यह समत्व का नशा हो गया हमें। हमारा मन अब इसके बिना रह नहीं सकता, किसी काम में नहीं जाएगा, इसी में रहेगा। इसके आदी बन जाओ, इसकी हैबिट बन जाए, बस मार ले गया बाजी। इस तरीके से वह बदलाव आता है। तो सबसे पहले साधक को साधना करना है, अनपेक्ष हो जाए, अनारंभ हो जाए, अनासक्त हो जाए, इच्छा रहित हो जाए। तब जितनी हरकत तुम्हारी होगी, पूंजी बनती चली जाएगी, भक्ति बनती चली जाएगी। फिर वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर तुम अनपेक्ष नहीं होते, इच्छाओं का दमन नहीं करते, आरंभ करके तुम्हारी क्रियाएं हो रही हैं, तो तुम जो भजन करते हो तुम्हारे अंग नहीं लगेगा, वह भजन व्यर्थ चला जाएगा। वो इच्छाएं उसे खर्च करती चली जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। कितना भी तुम कमाओ, अगर तुम्हारा लीकेज हो गया है, खर्च डबल है, कमाई कम है, तो कर्ज बढ़ता जाएगा, तुम दबते चले जाओगे। इसलिए हम सबसे बढ़िया बात यही कहते हैं कि अनपेक्ष हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, मन और शरीर किसी को दान कर दो। भगवान कृष्ण ने आखिरी यही शब्द कहा। 18 अध्याय में कई तरीके बताए और अर्जुन की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम मेरी शरण हो जाओ, बस फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं संभाल लूँगा। योग क्षेम वहाम में हम, तुम्हारे योग क्षेम की मैं रक्षा करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर साधक ऐसा नहीं कर सकता, तो गुरु और परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। ये सब ऐसे ही करते हैं जैसे एक स्टूडेंट के पीछे एक प्रोफेसर। अगर उसकी रुचि है, सही पढ़ाई करता है, एडमिशन है, तो पढ़ाएंगे। और इनमें से कोई कमी है, नहीं रुचि है, नहीं एडमिशन है, क्षमता नहीं है,
तो गुरु ताकता रह जाएगा। चेला अलग जाएगा, विद्यार्थी अलग जाएगा, गुरु बाबा अपना काम करेंगे। चाहे वह पास में ही बना रहे जिंदगी भर, चाहे वह वेश बना ले, चाहे विद्यार्थी की ड्रेस चौगनी अच्छी बना ले, कुछ फायदा नहीं होगा। इस तरीके से इसके ऐसे कुछ नियम हैं, इसलिए समर्पण होना चाहिए। अर्जुन को जब तक समर्पण नहीं हुआ तब तक यह विद्या नहीं बताई। अभी तक तो थ्योरेटिकल बात थी। जब तक समझौता चलता रहा कि भाई लड़ाई न हो, डिस्कशन चलता रहा, यह थ्योरेटिकल बात थी कि 5 गांव दे दो, कौरवों से कहो उसी में गुजर कर लेंगे। लेकिन जब उधर से सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, यह बात हुई, तो फिर युद्ध की तैयारी हुई। युद्ध कहो, चाहे भजन कहो, चाहे साधना कहो, काम एक ही है, नाम 3 है। भजन को युद्ध कह सकते हो, भजन को भजन कह सकते हो, भजन को साधना कह सकते हो। इसलिए जब साधना के लिए तैयार हो गए, अब तय हो गया कि युद्ध होगा, तब गीता की बात आ गई। अब साधक को गाइड करने की जरूरत है, अब साधक को मार्गदर्शन की जरूरत है, अब साधक के सामने लक्ष्य को क्लियर करने की जरूरत है। जब सद्गुरु रूपी कृष्ण अनुराग रूपी अर्जुन को शरीर रूपी रथ में इंद्रियों के घोड़े जोड़कर मन रूपी लगाम को पकड़कर ले आए मैदान में, तो फिर अर्जुन यानी साधक देखता है कि इनसे मुझे लड़ना है, इनका त्याग करो, ये छूटें, इन्हें मारो, इन्हें मन से हटाओ, मारो। तो साधक घबरा जाता है। अर्जुन कहता है कि मैं छुटपन में धूल भरा इनकी गोद में घुस जाता था, ये सब मेरे दादा चाचा मामा हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? तो कृष्ण बताते हैं कि इन्हें मारो, मन से हटाओ, ये सब मरे मराए हैं, तुम हो जिंदे, ये सब नश्वर हैं। यह शरीर तीनों कालों में नहीं है, यह मर है, तुम अमर हो। तुम अपने को सही एडजस्टिंग करो, गलत न सोचते रहो। जब वह समर्पण करता है तो ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। साधक प्रश्न करता है, गुरु भाषण करता है, और इस तरह से बनती है गीता। गा शब्द गो नाम इंद्रियों का, ता त्याग, इंद्रियों का विषयों से त्याग करा देता है। फिर ये मोह दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुशासन, कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म और द्वैत का आचरण करने वाले द्रोणाचार्य आदि महान बलवान थे। ये सब पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले बड़े बड़े आदर्श महापुरुष थे। लेकिन ये पराकाष्ठा, ये सामाजिक, ये बाहर के आदर्श जो साधक को फांसे हुए हैं, इन्हें खत्म करना होगा। इनसे फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब अत्याचारी के साथ हैं, ये उनका धान खाते हैं, ये उनके साथ बोलते हैं, ये सत्य के साथ कभी नहीं जाते, असत्य का साथ देते हैं। जब साधक का ध्यान लगता है तो ध्यान रूपी द्रौपदी से चित्त रूपी चीर को दुर्बुद्धि रूपी दुशासन खींच लेता है, और ये लोग धर्मात्मा कोई बोल नहीं पाता। इसलिए ये सब विजातीय योद्धा हैं, ये सजातीय नहीं हैं। सजातीय योद्धा तो धर्म रूपी धर्मराज है, भाव रूपी भीम है, अनुराग रूपी अर्जुन है, सत्य रूपी सहदेव है और नियम रूपी नकुल है। ये पांडु यानी पुण्य से पैदा हुए हैं। इनको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जुए में हार चुके हैं। यह संसार असत्य का जुआ हो रहा है, और सत्य पर चलने वाला हमेशा संसार की दृष्टि से हार जाता है। तो फिर हारे के हरि नाम, अर्थात हारे के नाम हरि। जब तक इससे नहीं हारेंगे तब तक भगवान हमारे साथ नहीं हो सकता, महान शक्ति हमको नहीं मिलेगी। और इसमें जो जीता हुआ है, संसार को कब्जियाने में लगा है, उसे ईगो होगा, और ईगो का सिर नीचा, उसे हारना होगा।
और जो क्षमा वाला है उसे जीतना पड़ेगा। इस तरीके से जो साधक यह सब समझकर एडजस्टिंग करते हैं, वो साधक साधन की गतिविधियों को समझ सकते हैं और अपने ऊपर आने वाला जो माया का प्रभाव है उसे हटा करके उसकी जगह अपने अंतःकरण का अध्यक्ष गुरु के स्वरूप को बना लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। साधक जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ता है, ये भूमिका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं सब आने लगती हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्यगा, ये 7 भूमिकाएं होती हैं। ये पहली, दूसरी भूमिका निम्न श्रेणी की है और तीसरी के बाद सत्वापत्ति में प्रवेश किया तो हवा में उड़ने लग जाता है। उससे कुछ छिपा नहीं रहता, उसे अंतःकरण में एक करंट मिल जाता है। एक ऐसी अलौकिक चीज आ जाती है कि वह कुछ बताने लगती है और वह सुन सुनकर मस्त रहने लगता है। फिर उसको ऐसा चस्का लग जाता है कि बाहर आना नहीं चाहता और अंतःकरण में घुसता चला जाता है। और जब उसमें डुबकी लगा लेता है तो उसमें इतना आनंद आ जाता है कि जो समस्याएं सामने आती हैं वो समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो जाती हैं। यह सब कुछ है नहीं, जैसा हम देख रहे हैं वैसा है नहीं यह फिर दूसरे ढंग का दिखाई पड़ेगा। यह स्तंभवत हो जाएगा। जैसे यह पोल आकाश है ऐसा हो जाएगा। यह हमको नहीं दिखाई पड़ता। ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं हरे, पीले, लाल, ऐसा यह सब नहीं है। वह ऐसा है स्तंभ, निर्मल, ऐसा है हलन चलन से रहित, स्तब्ध, पारदर्शी। इस तरीके से ठोस वस्तु देता है, वह नकली नहीं देता है। और उसमें इतनी सिफत आ जाती है कि कोई भी फितूर, कोई भी दिक्कत अपने आप हल होती चली जाती है। उसमें यह प्रश्न नहीं उठता कि फिर क्या होगा। उसमें तो एक सीधा सा है कि कूद पड़े। गंगा में कूद पड़ा तो फिर गंगा ही गंगा है। चारों तरफ हर गंगा, चारों तरफ एक रूप है। बस फिर कोई खतरा नहीं। जो कुछ भी सोचे, सोचने को कुछ नहीं मिलता। वहाँ तर्क का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संकल्प और कल्पना का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो सब जब हम अपने से करते थे तब यह बीमारी थी, और जब हम किसी के हाथ की कठपुतली बन गए तो फिर वह सब संभाल लेता है। फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मन एक बहुत सुंदर यंत्र है। यह हम अपने विचार से बताते हैं। बहुत सुंदर यंत्र है। मन जिसका जितना ही चंचल होगा उतना ही अच्छा है। साधक को साधन करने में बड़ी से बड़ी आपत्ति आए, उसका साधन सबसे अच्छा है। जिसको कम से कम आपत्ति आए उसका साधन अच्छा नहीं माना जाता। आपत्ति ही भलाई में परिवर्तित होगी, परेशानी ही सुविधाओं के रूप में मिलेगी हमको। माया ही ईश्वर के रूप में ट्रांसफॉर्म होने वाली है, बशर्ते साधक भजन करे। तो यदि भजन करता है, साधना करना है, तो मन जितना चंचल हो, जितना दौड़े, उसे अच्छा मानना चाहिए। बड़ी से बड़ी आपत्ति आए, विघ्न आए, बलात् दिक्कत आए तो खुश होना चाहिए। ऐसा स्वभाव बन जाना चाहिए। ऐसा स्वभाव न बने कि विघ्न आए तो चिल्लाएं कि हे भगवान क्षमा करें, दया करें, ये विघ्न न आवे, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, तो फेल हो जाएगा। विघ्नों को पसंद करो, दुख को पसंद करो, तो सुख तुम्हारे पैरों में लौटेगा। और अगर सुख को पसंद करोगे, साधना करने जा रहे हो और सुविधा चाहते हो, तो तुम्हारा साधन अव्वल दर्जे का नहीं होगा, 3rd क्लास का होगा, रद्दी किस्म का होगा। इसलिए साधन काल में तुम कर रहे हो
और बलात् कोई विघ्न आ जाए तो उसे बुलाओ। आओ भैया आओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तुम खुशी से मेरे पास आओ, यह स्वभाव होना चाहिए साधक का। जानते हो, जो दुख को देखकर रोता है, जो घबराता है, वहाँ जाता है दुख। खुश होने वाले के हंसने वालों के पास नहीं जाता है। जब हम दुख को देखकर हंसते हैं तो दुख दूर खड़ा रह जाता है, क्योंकि हमने रास्ता प्रशस्त नहीं किया। जब हम दुख से डरेंगे तो अटैक कर देगा, और जब हम कहेंगे आओ भाई आओ, तो फिर दबे पैर भागना पड़ेगा उसे। या तो ट्रांसफार्म होकर सुख बनकर आएगा या भागेगा, क्योंकि हंसने वाला प्रसन्न होकर उसका स्वागत कर रहा है। यही एक तरीका है जीतने का, यही एक तरीका है साधना करने का। लेकिन यह तरीका जानते नहीं लोग, इसलिए हम कहते हैं कि उल्टी दुनिया है। उल्टा चले सो औलिया, सीधा सब संसार। उल्टा चलना पड़ेगा। यह लोहे के चना चबाना है, कठिन है, लेकिन यह करना ही पड़ेगा। तभी इच्छा का त्याग हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। इच्छाओं का त्याग कब होगा? जब हम उल्टे हो जाएंगे। पहले सीधे थे, अब उल्टे हो गए। उल्टे कैसे हों? ऐसे कि दुख का स्वागत करो, सुख का त्याग करो। बस पैट बदल गया, सही लाइन मिल गई। फिर संकल्प रूपी डिब्बों वाली इच्छा रूपी ट्रेन में बैठ जाओ, चिंतवन रूपी यात्री बनकर, और हृदय रूपी प्लेटफार्म पर उतर जाओ। बस वहाँ सब बना बनाया मिलेगा, फिर सब काम हो जाएगा। इसलिए किले में उलट लड़े सो सूर। यदि समझ काम कर जाए तो इतना ज्ञान काफी है कि भगवान हमारे अंदर है, और उसे देखने के लिए माया के आवरण को हटाना है। तो इसके लिए बाहर से मुंह फेर लेना है। इस काया रूपी किले के अंदर साधना रूपी संग्राम में डटना है। इसलिए साधक को शास्त्रों की जानकारी के चक्कर में बहुत न पड़ना चाहिए, क्योंकि इनमें मत मतांतर भरा पड़ा है। जो आदमी इस जाल में फंस गया, फिर तर्क वितर्क में पड़ जाता है, और उसकी भावना का वेग क्षीण हो जाता है, श्रद्धा जम नहीं पाती, भ्रमित होकर साधन भजन छोड़ बैठता है, थ्योरेटिकल बातों में उलझा रह जाता है। इसलिए पुस्तकों के पक्ष में हम ज़्यादा नहीं रहते। जो कुछ अपनी समझ में आ गया है उसे लेकर चलो, यही ठीक है। ज्ञान इतना ही काफ़ी है कि भगवान सत्य है, संसार असत्य है, तो इसे छोड़ो, उसे पकड़ें। अब उतना और जान लिया जाए कि वह परमात्मा मिलेगा कैसे। तो गीता रामायण सब में लिखा है कि वह तुम्ही में है, बाहर ढूंढने कहीं जाना नहीं। अब अंदर की प्रक्रिया जानने की जरूरत आ गई। तो जब किसी भाग्यशाली के अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी, तो किसी संत सद्गुरु का आश्रय उसे मिल जाएगा। महात्मा लोग शास्त्र के तर्क वितर्कों से अलग प्रैक्टिकल साधना की युक्ति बताते हैं। तुलसीदास महात्मा थे। इनकी ख्याति से परेशान होकर शास्त्रीय पंडितों ने कहा, चलो तुलसीदास से शास्त्रार्थ करेंगे, बड़ा ज्ञानी बनता है। तो 10-5 पंडित एक बैलगाड़ी भर वेदांत और अन्य शास्त्रीय पुस्तकें लादकर शास्त्रार्थ करने जा रहे थे तुलसीदास जी के यहाँ। तुलसीदास को पता लग गया, तो उन्होंने अपने एक चेला को कहा कि जाओ, जिधर से ये लोग आ रहे हैं, रास्ते के बगल में बैठकर शौच करना और राम राम भी कहते जाना। यही किया उसने। जब पंडित लोगों ने देखा तो बोले, अरे मूर्ख, क्यों भगवान के नाम को अशुद्ध कर रहे हो इस तरह से? तो उसने कहा, मेरे गुरु बाबा तुलसीदास जी ने तो ऐसा ही बताया है। तब उन पंडितों ने उसे फटकारा। तो उसने कहा कि जो नाम हमारे मन को, जीवन को, हमको शुद्ध करने की क्षमता रखता है, क्या वह भी अशुद्ध होता है कभी? क्या पारस कभी लोहे को छूने से लोहा बनता है?
वह तो लोहे को सोना बना देगा, फिर भी पारस ही रहेगा। तो फिर वहीं से पंडितों की गाड़ी लौट पड़ी, नहीं गए तुलसीदास जी के पास। तो शास्त्र तो अनेक हैं, कोई ईश्वर को मानता है, कोई शास्त्र ईश्वर को नहीं मानता है, चार वाक नहीं मानता, अनीश्वरवाद कहते हैं इसे। तो यदि इस मतवाद में फंस गए तो जो थोड़ी बहुत मन के अंदर श्रद्धा भाव की पूंजी है वह भी चली जाएगी और फिर कुछ हो नहीं पाएगा। सिद्धांत तो इतना ही है कि परमात्मा एक है, वह आत्मा रूप में हमारे अंदर बैठा है, उससे हम मिले, हो गया दर्शन। इतने में ही मुक्ति है और है क्या। इसलिए जिन्हें ईश्वर की आराधना करना है, ईश्वर के रहस्य को जानना है, आत्म कल्याण करना है, वे इस मत मतांतर में नहीं पड़ते, वे लोग करने में जुट पड़ते हैं। यही अच्छा है। जो सब में व्यापक एक रस अद्वय परमात्मा है, उसे अपने में सब में सम्यक रूप से देख लिया जाए, उसकी अनुभूति हो जाए, इतने से ही माया का निषेध हो जाता है, इतने में ही भक्ति मिल जाती है। और कुछ तो है नहीं। हाँ, करना तो पड़ेगा। तो भाई, जबई चेत करे तबई सुधरे। आदमी पतित तो है ही, माया के वशीभूत तो है ही। तो अगर समझ काम कर जाए तो जैसे तैसे इस संसार के जुआ को कंधे से फेंक कर निकल भागे, भगवान की शरण पकड़ ले। और इन सब बाहरी बातों का बहुत महत्व नहीं। समाज के नियम कानून साधक के लिए बड़ी बाधा है। लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। इसलिए साधक इस दुनिया की ओर से मुंह फेर लेता है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।